ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, स्कंद एक, अध्याय एक, मुनियों की जिज्ञासा, और श्लोक संख्या 4। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र तमम आसत। नैमिषे, नैमिषे यानी नैमिषारण्य नामक वन में, अनिमिष क्षेत्रे यानी भगवान श्री विष्णु जो पलक नहीं झपकाते, विशेष रूप से प्रिय स्थल में। ऋषय, ऋषय का अर्थ होता है ऋषिगण। शौनकादय, शौनक मुनि के नेतृत्व में। सत्रम यज्ञ, स्वर्गाय स्वर्ग में जिनकी महिमा का गायन होता है, ऐसे श्री भगवान के लिए। लोकाय, तथा भक्तों के लिए जो सदैव श्री भगवान के संपर्क में रहते हैं। सहस्त्र, 1000। समम, वर्ष। आसत, संपन्न किया। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समासतः। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण श्री भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने हेतु 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। तो यहाँ पे नैमिषारण्य में कथा चल रही है। एक पवित्र स्थल है और शौनक आदि ऋषि, महान ऋषिगण बैठे हैं, और 1000 वर्षों तक ये कथा चलने वाली है। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम, पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवतम की प्रस्तावना के रूप में थे। अब इस महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम प्रथम बार श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा है। तो पहली बार कथा चल रही है, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को ये श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाए। अब दूसरी बार ये कथा चल रही है, नैमिषारण्य में कथा चल रही है, जहाँ पे सूत गोस्वामी बता रहे हैं जितने भी ऋषि मुनि बैठे हैं। वायवी तत्व में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई, जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। इसी प्रकार से नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग बड़ा पुराण में आता है, जिसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी मनुष्यों की शक्ति घटती है
अतएव ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। भगवान श्री विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं, और भक्तगण निरंतर श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं, जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान श्री विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाए, कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है। इस संसार में बताया गया है कि जो बद्ध जीव है, हम संसार में भौतिक जगत में हम बद्ध जीव हैं, और हम अपनी इंद्रियों को सुख के लिए कार्य करते हैं, चाहते हैं कि हमारी इंद्रियां किस प्रकार सुखी रहे, भौतिक सुखों में आसक्त हैं। और भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि अगर भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो और अधिक बंधन बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, नहीं तो और अधिक हमारे ऊपर बंधन बढ़ता जाएगा। इसलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सभी कर्म भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किए जाएं। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी। तो बताया गया है जैसे वृक्ष है, अगर हम वृक्ष की जड़ में पानी डालेंगे, हाँ, तो सारा चीज हरा भरा हो जाएगा, उसकी पत्तियां सब कुछ टहनियां सब हरी भरी हो जाएंगी। तो कृष्ण की भक्ति करने से बताया गया है कि जितने भी देवी देवता हैं सब लोग खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। और आज बताया गया श्रीमद् भागवतम में यहाँ बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किए जाए। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता होगी। तो अपना धन कृष्ण भावना भावित होने के लिए हमें चाहिए कि हम अगर कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में प्रचार कार्य में धन का उपयोग किया जाए, भगवान की सेवा में किया जाए। तो इससे क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति को शांति से संपन्नता प्राप्त होगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। वैसे ही शौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले यज्ञिक अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्र हुए। तो बताया गया है कि जितने भी शौनक आदि ऋषि हैं 1000 वर्षों तक श्रीमद् भागवतम कथा सुनने के लिए एकत्र हो रहे हैं नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान में। भुलक्कड़ मनुष्य शांति तथा संपन्नता पाने का उचित मार्ग नहीं जानते। ये कलयुग का एक लक्षण है, हम सब कुछ भूल जानते हैं, हम उचित मार्ग नहीं जानते हैं, किंतु साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं। फलस्वरूप वे समस्त मनुष्यों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। वे समस्त जीवों के शुभचिंतक तथा मित्र होते हैं, और वे व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। भगवान श्री विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य हैं तथा देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर एवं अन्य सभी जीवों सहित बाकी सब इस वृक्ष की शाखाएं और उप शाखाएं तथा पत्तियां जैसे हैं। यदि वृक्ष की जड़ को पानी से सींचा जाए तो वृक्ष के सभी भागों को सौम्य पोषण हो जाता है। केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं होता जो वृक्षों से अलग हो गए हैं, वे निरंतर सींचते रहने पर भी धीरे धीरे सूख जाते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कृति। भगवान बोलते संसार में जितने भी जीव हैं सब मेरे अंश हैं। तो अंश का कार्य है कि अंश की सेवा करना। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, वृक्ष, वृक्ष की शाखाएं हैं, उप शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, टहनियां हैं। अगर जड़ में हम पानी डालते हैं तो वृक्ष क्या हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। लेकिन जो वृक्ष की पत्तों का पोषण बताया गया कि अलग हो गए, मतलब कोई पत्ता अलग हो गया, उसकी वहां से गिर गया, लेकिन उसको आप पानी डालेंगे करेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे सूख जाएगा।
इसी प्रकार यह मानव समाज अलग हुए शाखाओं तब पत्तियों की तरह श्री भगवान से अलग हो रहा है, तो उसकी सिंचाई पोषण नहीं की जा सकती। और जो ऐसा करता भी है वह अपनी शक्ति तथा साधनों का अपव्यय करता है। आधुनिक भौतिकतावादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए है। नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाने वाली उसकी समस्त योजनाएं का पग पग पर विफल होना निश्चित है, फिर भी वे इस बात को नहीं समझाते। तो बताया गया है कि आधुनिक भौतिकतावादी, ये समाज जो है ये भौतिकतावादी क्या किया है, भगवान कृष्ण से अपना संबंध तोड़ दिया है। और नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाने वाली उनकी समस्त योजनाएं का पग पग पर विफल होना निश्चित है, फिर भी वे इस बात को नहीं समझते। तो बस देखते हैं कि आज समाज में कितने सारे आते हैं यहाँ पे कि योजनाएं आती हैं, लेकिन कुछ योजनाएं चलती हैं, हम देखते हैं और आखिर सब विफल हो जाता है। कितनी भी योजनाएं किए जाए तो क्या है, लेकिन वो गरीबों तक पहुंचता नहीं है, ऊपर ऊपर ही सब खत्म हो जाता है, सब विफल हो जाता है। क्योंकि वो इस बात को नहीं जानते कि भोक्तारम यज्ञ सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञातम हम शांति, सारी चीजों को भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण को सेंटर में नहीं रख के अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं। तो इस युग में जागृति लाने का निर्दिष्ट विधि श्री भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है। हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव, कलयुग और पाखंड का युग चल रहा है। इसीलिए बताया गया है कि अगर हमें जागृति लाना है इस युग में, तो भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक सामूहिक कीर्तन होना चाहिए, सब जगह पे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होना चाहिए। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधियों तथा साधनों को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बुद्धिमान मनुष्य उनके उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति तथा संपन्नता लाने हेतु उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम भी उसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है कि आगे चलकर इसकी विशद व्याख्या की जाएगी। तो श्रीमद् भागवतम जो है बताया गया है ये कि हरे कृष्ण महामंत्र का किस तरह प्रचार हो, श्रीमद् भागवतम का भगवत गीता किस तरह का प्रचार हो, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। ताकि लोग पूरे समाज में अगर शांति स्थापित करना है तो श्रीमद् भागवतम ही क्या है, हमें प्रकाश प्रदान करने वाला है। जितना लोग श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को पढ़ेंगे, भागवत गीता को पढ़ेंगे, तभी समाज में शांति आ सकती है। तो शांति लाना है तो शांति के सूत्र है भगवान श्री कृष्ण, जहाँ पे बताया गया है कि भोक्तारम यज्ञ सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञातम हम साथी, सारी जगह भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। जैसा कि एक आता है यहाँ पे उदाहरण आता है कि ये जितना भी हम देख रहे हैं इस संसार में दृश्य जगत सब परमेश्वर की संपत्ति है। श्री ईश्वरोपनिषद का मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, अतः किसी को उनकी संपत्ति हड़पनी नहीं चाहिए। उन्होंने कृपा पूर्वक जो कुछ दिया है उसे ही स्वीकार करना चाहिए। अतः यह पृथ्वी या कोई भी अन्य ग्रह या ब्रह्मांड एकमात्र श्री भगवान की संपत्ति है, और सारे जीव निश्चय ही उनके अंश या संतानें हैं। और इस प्रकार उनमें से हर एक को अपना नियत कार्य करने हेतु उनकी दया पर जीने का अधिकार है। अतः श्री भगवान की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या पशु के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। राजा या प्रशासक श्री भगवान के इच्छित प्रबंध की देख रेख करने हेतु उनका प्रतिनिधि होता है। अतएव उसे महाराज युधिष्ठिर या महाराज परीक्षित के समान मान्य व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे राजाओं को विश्व पर शासन करने का ज्ञान का पूरा पूरा उत्तरदायित्व प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है।
लेकिन समय समय पर भौतिक प्रकृति के निम्न गुण तमोगुण के प्रभाव से राजा तथा प्रशासक बिना किसी ज्ञान तथा उत्तरदायित्व के सत्तारूढ़ हो जाते हैं, और ऐसे मूर्ख प्रशासक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पशुओं की तरह रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पूरा वातावरण अराजकता तथा विषाक्त तत्वों से दूषित हो जाता है। मानव समाज में भाई भतीजावाद, घूस, धोखाधड़ी, मारामारी तथा इसके कारण दुर्भिक्ष, रोग, युद्ध तथा इसी प्रकार के अन्य उद्विग्नकारी तत्वों की प्रधानता हो जाती है। श्री भगवान के भक्त या श्रद्धालु लोगों को सभी प्रकार से दंडित किया जाता है। ये समस्त लक्षण इस बात के सूचक हैं कि धर्म की स्थापना करने तथा कुशासक या विनाशक करने हेतु श्री भगवान अवतार लेने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी भी पुष्टि की गई है। तो भगवान आते ही इसीलिए हैं कि जितने भी संसार में दुष्ट लोग हैं सबका संहार हो और भक्तों की रक्षा हो। तो हमें भी चाहिए कि हम भगवान के नाम के शरण ग्रहण करें, भगवत गीता भागवतम को रोज पढ़े और अपना जीवन सफल करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।